तो हेलो वॉइसेस, मैं हूं राजा। वेलकम बैक टू द चैनल रेसल वॉइस। और फाइनली समरस्लैम 2026 फाइनली आ चुका है, जहां हमें देखने को मिलने वाला है इस साल का कुछ सबसे बड़े और ब्लॉकबस्टर मैचेस। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओवा फेमी इनसाइड हेल इन अ सेल और सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स जैसे ड्रीम मैचेस का विनर्स कौन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है समरस्लैम 2026 के हर बड़े मैचेस का विनर प्रेडिक्शन, और मैं बताऊंगा कौन चैंपियन बनकर निकलेगा और किस सुपरस्टार का समरस्लैम में टूट जाएगा वो सपना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले भाई बात करते हैं उस मैच की जहां दोस्ती की कहानी अब दुश्मन के सबसे बड़े चैप्टर में बदल चुके हैं। सालों पुरानी राइवलरी और अब दांव पर है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। भाई इस मैच की स्टोरी ऑनेस्टली काफी दमदार रही है। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि भाई जब भी ये दोनों एक रिंग में होते हैं मैच अपने आप भाई स्पेशल बन जाता है। नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को कन्फ्रंट किया और सीधा कह दिया कि दिस इज आवर लास्ट डांस। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए कहा कि ये टाइटल उसका है। वो चैंपियनशिप जो इंजरी की वजह से उसे रिलिंक्विश करनी पड़ी थी और जिसे वो कभी प्रॉपर्ली हारा ही नहीं था। भाई रोमन रेंस ने चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन जैसे जैसे समरस्लैम पास आता गया माइंड गेम्स का असली खेल भाई शुरू हो गया। रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को याद दिलाया कि हर बार जब भी कंपनी को उसकी जरूरत होती है तो वो इंजरी के चलते बाहर हो जाते हैं और फिर कंपनी को संभालने के लिए रोमन रेंस को वापस आना पड़ता है। रोमन ने यह भी कहा कि सेथ को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के लिए मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की जरूरत पड़ती है और कभी कभी फेक इंजरी का ड्रामा भी करना पड़ता है। रोमन रेंस के हिसाब से सेथ रॉलिंस प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है और इसी वजह से वो कंपनी का फेस बनने का लायक ही नहीं है। दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस का सिर्फ एक ही गोल है कि अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को वापस हासिल करना। लेकिन भाई सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर समरस्लैम के अंदर जीतेगा कौन। मेरे हिसाब से भाई इसका जवाब काफी सिंपल है, जो बिजनेस के लिए बेस्ट होगा वही विनर बनेगा भाई। और इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए रोमन रेंस से बड़ा अट्रैक्शन शायद कोई और ही हो सकता है। ब्लड लाइन की स्टोरी अभी भी पीक पर चल रहा है और उसके अभी कई चैप्टर्स बाकी है। भाई मुझे लगता है कि भाई इस मैच के अंदर हमें शॉकिंगली जिल्ला फाटू का डेब्यू देखने को मिल सकता है और जिल्ला फाटू आकर रोमन रेंस की हेल्प करे। इसी इंटरफेरेंस की वजह से रोमन रेंस किसी तरह सेथ रॉलिंस को हराकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर सकते हैं। सो माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज द ट्राइबल चीफ वन एंड ओनली हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। देन इसके बाद भाई बात करते हैं एक और खतरनाक मैच के बारे में, जो शायद पूरे समरस्लैम का सबसे ब्रूटल मैच में से एक होने वाला है। बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द मॉन्स्टर ओवा फेमी इनसाइड हेल इन अ सेल। भाई ये सिर्फ एक हेल इन अ सेल मैच नहीं है भाई, बल्कि इन दोनों की राइवलरी का फाइनल चैप्टर भी है। पहले ही इनके बीच दो ब्लॉकबस्टर मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, जहां एक मैच ब्रॉक लेसनर ने जीता है और एक मैच ओवा फेमी ने। अब समरस्लैम में डिसाइड होगा कि असली विनर कौन है। और भाई सोचो, ये राइवलरी जनवरी से चल रहा है, मतलब रॉयल रंबल से जो नफरत शुरू हुई थी उसका एंड अब जाकर हेल इन अ सेल के अंदर होने वाला है। स्टोरी लाइन की बात करें तो भाई ओवा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को सीधा चैलेंज करते हुए कहा कि ब्रॉक खुद को द बीस्ट कहता है, लेकिन हर बार पीछे से आकर अटैक करता है। ओवा के वर्ड्स में दैट्स नॉट ए बीस्ट, दैट्स ए बिच। वहीं ब्रॉक लेसनर ने भी फाइनल वार्निंग देते हुए कहा कि अपने होम टाउन में हेल इन अ सेल के अंदर वो ओवा फेमी का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भाई, इस राइवलरी का फाइनल विनर बनेगा कौन। अगर मुझे किसी एक सुपरस्टार को प्रेडिक्ट करना हो तो भाई मैं जाऊंगा ओवा फेमी के साथ। इसके पीछे का मेरे पास दो बड़े रीजन है भाई। पहला है कि ओवा फेमी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर स्टार है। ब्रॉक लेसनर जैसे लेजेंड को क्लीन या डिसिसिव तरीके से हरा देना उसके लिए करियर का एक नेक्स्ट लेवल बूस्ट ले जाएगा। और मुझे लगता है कि ब्रॉक के साथ राइवलरी खत्म होने के बाद सीधा ओवा फेमी वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में एंटर करेंगे। दूसरा रीजन भाई ब्रॉक लेसनर है। काफी रिपोर्ट्स और रूमर्स ये हिंट कर रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर का होम टाउन अपीयरेंस उनके करियर का इमोशनल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर वाकई ये उनका लास्ट मैच या रिटायरमेंट मैच होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद टॉर्च ऑफिशियली ओवा फेमी को पास कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टेज पर अपने फ्यूचर मॉन्स्टर ओवा फेमी को हराएंगे। कंपनी को भाई एक न्यू डोमिनेंट बीस्ट की जरूरत है और वो नाम है भाई ओवा फेमी। सो माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज ओवा फेमी। मुझे लगता है कि भाई ओवा फेमी हेल इन अ सेल के अंदर ब्रॉक लेसनर को हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत को हासिल कर लेंगे। और ऑनेस्टली भाई मैच के बाद अगर ब्रॉक लेसनर खुद ओवा फेमी के हाथ को रेज करते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं तो वो समरस्लैम का सबसे इमोशनल मोमेंट में से एक बन सकता है। भाई मैं सच बोलूं तो अगर ऐसा हुआ तो मैं उस मोमेंट को देखने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूं भाई। काफी इमोशनल हो जाएगा भाई वो मोमेंट। चलिए भाई अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट मैच की, जो कि अभी अभी रिसेंटली ही ऑफिशियल हुई है, फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन। और इस मैच का विनर बनेगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर। भाई इस मैच के पीछे का स्टोरी ये है कि भाई इसके पीछे कोई स्टोरी है ही नहीं।
एडम पेयर्स ने 4 सुपरस्टार को चूज किया था स्मैकडाउन के अंदर और उनमें से जो भी जीतेगा वो समरस्लैम के बाद अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के चैलेंज करेगा सेमी ज़ेन को। यानी सीएम पंक और कोडी रोड्स के मैच का जो भी विनर होगा उसका अगला चैलेंजर इसी मैच से निकलेगा भाई। लेकिन भाई कंफ्यूजन यहाँ ये है कि जरूरत दोनों को ही है। एक तरफ है फिन बेलर जो लगभग 10 साल से उस वर्ल्ड चैंपियनशिप को दोबारा पाने के इंतजार कर रहे हैं, जो टेक्निकली उन्होंने कभी प्रॉपरली हारा ही नहीं था। और दूसरी तरफ है भाई सेमी ज़ेन, जिनका मानना है कि सीएम पंक ने उनसे उनकी 10 साल की मेहनत को छीन ली। इतनी सालों के स्ट्रगल के बाद सेमी ज़ेन फाइनली 2026 में चैंपियन बने, लेकिन सीएम पंक ने उनका टाइटल रन बहुत जल्दी खत्म कर दिया। इसीलिए सेमी के लिए भी ये सिर्फ एक टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि जस्टिस की लड़ाई है भाई। अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही सुपरस्टार को मिलने वाली है, तो फिर आखिर विनर बनेगा कौन इस मैच के अंदर? मेरी प्रेडिक्शन की बात करूं तो मैं जाऊंगा भाई फिन बेलर के साथ। रीजन काफी सिंपल है, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी सेमी ज़ेन को दोबारा वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में डालेगी। उनका टाइटल रन शायद एक स्पेशल मोमेंट था भाई, लेकिन अब कंपनी को किसी न्यू डायरेक्शन में जाना होगा। वहीं फिन बेलर अब जजमेंट डे से बाहर हो चुके हैं, उनका सिंगल्स करियर को एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है भाई, और उस फ्रेश स्टार्ट का सबसे बड़ा रास्ता वर्ल्ड चैंपियनशिप का पिक्चर है। इसीलिए मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिन बेलर को मोमेंटम देगी और उन्हें एक बड़ा सिंगल पुश मिलेगा। सो माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज द प्रिंस फिन बेलर। मुझे लगता है कि फिन बेलर सेमी ज़ेन को हराकर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे। बात करते हैं समरस्लैम के मेन इवेंट की, जहां अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए सीएम पंक अपना टाइटल डिफेंड करेंगे कोडी रोड्स के खिलाफ। इस मैच की स्टोरी काफी सिंपल है भाई। कोडी रोड्स ने अपना चैंपियनशिप ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर लूज किया था, जिसके बाद भाई सेमी ज़ेन चैंपियन बने। लेकिन सेमी ज़ेन का टाइटल रेंज ज्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि सीएम पंक ने उनसे चैंपियनशिप जीत ली, और अब वो टाइटल जो कभी कोडी रोड्स के पास हुआ करता था वो सीएम पंक के कंधे पर है भाई। इसी वजह से कोडी रोड्स समरस्लैम के अंदर हाल ही में अपनी चैंपियनशिप को वापस जीतना चाहते हैं। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में दोनों एक ही टीम के अंदर नजर आए थे, लेकिन सीएम पंक की सेल्फिश और इगोइस्टिक एटीट्यूड की वजह से ये राइवलरी धीरे धीरे पर्सनल बन गई भाई। सच कहूं तो मैच तो काफी बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने इस स्टोरी लाइन को थोड़ा जल्दी बिल्ड कर दिया। अगर इस फ्यूड को और टाइम मिलता या इसमें और पर्सनल मूवमेंट्स होते तो ये राइवलरी और भी नेक्स्ट लेवल बन सकती थी। और एक और बात भाई, इस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार बेबी फेस ही है, इसीलिए क्राउड को क्लियर साइड चूज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई आखिर समरस्लैम के अंदर जीतेगा कौन? मेरी प्रेडिक्शन की बात करूं तो मैं जाऊंगा भाई सीएम पंक के साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले भाई एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सीएम पंक का वर्ल्ड टाइटल रन काफी लंबा चलने वाला है, और ऑनेस्टली करंट स्टोरी लाइन को देखते हुए मुझे भी भाई वही सही लगता है। इस स्टेज पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास पंक के टाइटल रन को कंटिन्यू करने के काफी रीजन है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड्स इतनी जल्दी अपनी चैंपियनशिप को वापस जीत जाएंगे। सो माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, जो कोडी रोड्स को क्लीन डिफीट करके अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे भाई। इसके बाद भाई बात करते हैं एक और खतरनाक मैच की, जो समरस्लैम के अंदर ही होने वाला है। 6 मैन टैग टीम मैच। एक तरफ होगी ब्लड लाइन की टीम और दूसरी तरफ होगी सोलो सिकोवा, एलए नाइट और रॉय एस्किस। ऑनेस्टली भाई इस मैच की स्टोरी लाइन को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला ने काफी टाइम देकर बिल्ड किया है। हर वीक इस राइवलरी में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही रहा है, जिस वजह से फैंस भी भाई इस फ्यूड में काफी इन्वेस्ट हो चुके हैं। एक वक्त था भाई जब सोलो सिकोवा ब्लड लाइन के सबसे डेंजरस मेंबर हुआ करते थे, लेकिन आज वही सोलो सिकोवा ब्लड लाइन के सबसे कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। दूसरी तरफ एलए नाइट भी रोमन रेंस और ब्लड लाइन के साथ पुरानी दुश्मनी रही है, और जब से जैकब फटो ब्लड लाइन का हिस्सा बना है तब से वो रोमन रेंस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है, और उसोस के साथ मिलकर भाई ब्लड लाइन को और भी पावरफुल बना दिया है। इसी बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला ने ब्लड लाइन और एंटी ब्लड लाइन की राइवलरी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। मल्टीपल ब्रॉल्स हुए, सोलो सिकोवा का बेबी फेस टर्न हुआ, मिस्टर सोलो डोलो कैरेक्टर को भी फैंस ने काफी पसंद किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भाई आखिर समरस्लैम के अंदर जीतेगा कौन? मैं इस प्रेडिक्शन को भाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ एंटी ब्लड लाइन टीम को जीत दिलाएगी। एक रीजन ये है कि भाई इस वक्त सोलो सिकोवा, एलए नाइट और रॉय एस्किस की टीम को फैंस का काफी सपोर्ट मिल रहा है, और मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर ब्लड लाइन के ही बीच कोई बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि गलती से जे उसो जैकब फटो को सुपर किक या स्पीयर मार दे, या फिर कम्युनिकेशन की वजह से ब्लड लाइन के अंदर ही टेंशन शुरू हो जाए। ये मूवमेंट भाई आगे चलकर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है, और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर सोलो सिकोवा की टीम को जीत मिल सकती है भाई। सो माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज सोलो सिकोवा, एलए नाइट एंड रॉय एस्किस, जो समरस्लैम के अंदर ब्लड लाइन को हराकर एक बहुत बड़ी विक्ट्री अपने नाम कर लेंगे। चलिए भाई अब बात करते हैं मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की, जहां चैंपियन पेंटा अपना टाइटल डिफेंड करेंगे चैट केबल के खिलाफ।
ऑनेस्टली भाई चैट केबल को ये अपॉर्चुनिटी काफी टाइम पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन देर से ही सही फाइनली उनका बेबीफेस रन उन्हें मिड कार्ड चैंपियनशिप पिक्चर तक ले ही आया। और अगर पेंटा की बात करें तो नो डाउट उनका टाइटल रेन काफी सॉलिड रहा है। उन्होंने भाई मल्टीपल टाइटल डिफेंसेस दिए हैं और एक फाइटिंग चैंपियन बनकर दिखा दिया है भाई। इसीलिए ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पेंटा एक वीक चैंपियन रहे हैं, लेकिन हर टाइटल रेन का एक एंड होता है और मेरे हिसाब से भाई अब वक्त आ गया है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप किसी न्यू कंधे पर जाना चाहिए। सो मुझे लगता है कि भाई इस वक्त चैट केबल को चैंपियनशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है। बेबीफेस बनने के बाद उन्हें एक बड़ा मूवमेंट चाहिए भाई, और समर स्लैम से बड़ा स्टेज शायद कोई और ही हो सकता है। सो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज चैट केबल, जो पेंटा को हराकर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और न्यू मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएंगे।